कुल्लू के ढालपुर के राजकीय महाविद्यालय में 7 दिवसीय रोवर एंड रेंजर शिविर का आज समापन हो गया। तो वहीं इस शिविर में 7 दिनों तक विभिन्न गतिविधियों से रोवर एंड रेंजर को जागरूक किया गया। इस शिविर में रोवर एंड रेंजर यूनिट के द्वारा एक एरिया अपनाया गया और उसके ब्यूटिफिकेशन का कार्य शुरू किया गया, जिसमें ड्रिफ्टवुड, गार्डनिंग, वेस्ट टू बेस्ट, लैशिंग का मुख्य प्रयोग किया गया। रोवर स्काउट लीडर प्रोफेसर ज्योति चरण ने बताया कि रोवर एंड रेंजर के द्वारा ड्रिफ्टवुड आर्ट के लिए 2 से 3 लकड़ियों की लठों का प्रयोग किया गया, जो कि एक जगह पर वेस्ट पड़ी थी। उन्हें पहले साफ कर आगे की सजावट की गई, फिर वेस्ट मटेरियल जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, चप्पल, टूटे हुए घड़े, वाटर टैंक इत्यादि का प्रयोग कर गमले, पंछियों के पानी पीने के लिए पात्र बनाए गए। इसके अलावा लैशिंग का प्रयोग बाड़ बनाने में, गमलों को लटकाने में किया गया। अलग अलग तरह के फूलों और पौधों की प्रजातियों जैसे कि बोदी, जेरेनियम और गुलाब को बखूबी रूप से लगाया गया है। रोवर स्काउट लीडर प्रोफेसर ज्योति चरण ने बताया कि खाद बनाने के लिए भी एक गड्ढे का निर्माण किया गया है, जिसमें नेचुरल वेस्ट मटेरियल को डालकर खाद को तैयार किया जा सकता है। वहीं इस कैंप में सभी ने नई नई चीजों को सीखा और उनसे वे प्रेरित भी हुए हैं। हमने इस एरिया को अडॉप्ट किया हुआ है। अडॉप्टेशन के पीछे सर ये था कि ये टोटली अबंडेंट था, गंद था यहाँ पे पड़ा हुआ, और हम चाहते थे कि अपने स्टूडेंट्स को ये समझा सकें कि इस तरह के एरिया के हिसाब से अगर सही तरीके से लैंडस्केपिंग की जाए तो ये कितना अच्छा बन सकता है। और दूसरा मोटिव था सर कि जो प्लास्टिक वेस्ट हैं उनको हम सही तरीके से कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर हरीश जी का मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एंड स्पेशली उसके बाद 7 दिन के कैंप में सर इन बच्चों ने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे कैंप बंद होता था। वर्किंग आवर्स हमारे जो थे सुबह 5 से शाम के रात के 8 बजे तक थे। 8 बजे के बाद खाना पीना या इनका अपना कैंप फायर था सर। इस संपूर्ण 7 दिन में नो डाउट कि बारिश ने काफ़ी हमें तंग किया, लेकिन इन बच्चों ने, अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो छतरी के साथ इन्होंने काम किया, क्योंकि एक ही जुनून था इन सभी में कि 7 दिनों के अंदर अंदर हमने अपना बेस्ट निकाल के देना। एंड स्पेशली इसमें हमने कोशिश की है सर कि जितना भी हमें कॉलेज में वेस्ट, खासकर प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हमें मिला, तो उनको हमने इकट्ठा किया, साफ़ किया, और उसके बाद उनको जिन भी बच्चों ने अपने अपने आइडियाज़ दिए या मेरे भी आइडियाज़ बने, तो उस हिसाब से हमने इनको यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश की है। एंड स्पेशली हरीश सर का मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा सर, जो ये इकोबिक तैयार किया देवदार के पेड़ के नीचे। ये उन लगभग पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं सर। एक बॉटल को भरने के लिए उनको लगभग 2 से 3 महीना लगता है। वो ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी चले गए और इकट्ठा किया और रखे, बल्कि वो खुद अपने घर में जो उनका प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको भी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद वो बॉटल को पूरी तरह से टाइट करके भरते हैं, और यही प्रोजेक्ट उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भी दिया था डिपार्टमेंट के, बॉटनी डिपार्टमेंट के, और उनके सहयोग के कारण ही सर हम एक पेड़ के नीचे इको ब्रिक तैयार कर पाए। एंड स्पेशली इस कैंप में इसमें कोई दो राय नहीं है कि गार्डनिंग का काम कुछ बच्चों को तो पहले से आता था, कुछ ने यहाँ पे सीखा है, क्योंकि स्काउटिंग है ही चीज़ लर्निंग बाय डूइंग, हमारा एक नारा है कि हम काम करते करते हुए ही सीखते हैं। इस कैंप में इसके अतिरिक्त इनको कुछ एक जानकारी आप देख सकते हैं जो पीछे तैयार किया है सर। ड्रिफ्टवुड के बारे में इनको समझाया नहीं गया, सिखाया गया सीधा, क्योंकि इनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट थी। तो दिखती बात है कि इन्होंने प्रैक्टिकल जब आदमी करता है तो ज़्यादा सीखता है, और शेप कैसे देनी है, इनकी बेड्स कैसे तैयार करने हैं, कि अगर इस तरह की उबड़ खाबड़ ज़मीन हो तो उसको हम कैसे लैंडस्केप अच्छे तरीके से देके उसको सुंदर बना सकते हैं। इस कैंप की शुरुआत 27 मई से की गई थी, जिसमें कि हमारा मेन था ड्रिफ्टवुड आर्ट और गार्डनिंग, वेस्ट टू बेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा और साथ साथ में ही समझा कि ये क्या होती है। इसमें कि हमने बेस्ट टू वेस्ट में हम देख सकते हैं अपने आसपास, जिसमें हमने जो प्लास्टिक वेस्ट था उनका हम किस प्रकार उपयोग कर सकते थे उसके बारे में जाना। हमने कुछ प्लास्टिक बोतलों से प्लांट्स के लिए छोटे छोटे गमले तैयार किए, जो हमारी यूनिट में घड़े थे जो कि वेस्ट हो चुके थे पूरी तरह से, उनका उपयोग हमने चिड़िया के लिए, पानी के लिए किया, और कई घड़ों में हमने जो कि पौधे भी उगाए हैं। और साथ ही साथ जब हम यहाँ पे पत्थरों का कार्य कर रहे थे तभी हमें मतलब कुछ वेस्ट जो है चप्पल मिली थी, तो उसका भी हमने मतलब नए नए आइडियाज़ थे, उसमें भी हमने प्लांट्स के लिए
पौधे उगाए और जो भी हमारे वहाँ बाकी वेस्ट था जिससे हमने प्लांट्स के लिए खाना रखने के लिए उपयोग किया गया, उनका पानी देने के लिए उपयोग किया गया है। बाकी हमने जो प्लांट्स हैं जो हमारे ऑर्नामेंटल इको गार्डन के लिए हमने सजावट के लिए रोज़ेज़ है, जिरेनियम है इत्यादि प्लांट्स का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इस कैंप का हमारे लिए। और इस कैंप में हम सभी को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। हमने लैशिंग का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया है और जितना भी हमने स्काउटिंग से सीखा है और जितना हमने यहाँ सीखा है वो हम अपने भविष्य में ज़रूर आगे भी अमल करें। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।